मेरी भाभी भैया के कमरे में अक्सर नहीं सोती थी। अगर किसी रात भैया के कमरे में सोती थी तो अगली सुबह वह रोते रोते बाहर निकलती। एक दिन भाभी सोई हुई थी, तभी मैं भाभी की चुन्नी लेकर भैया के कमरे में चली गई। फिर जब भैया ने भाभी समझकर मेरे साथ जो किया वो सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी आंखें खुली तो मैंने भाभी को सिसकते हुए देखा। वह मेरे बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह रो रही थी। मैंने अपने माँ बाप को तो कभी नहीं देखा था, क्योंकि मेरे पैदा होने के 3 साल बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। इसलिए भाभी को रोता देखकर हमेशा मेरा दिल तड़प जाया करता था, लेकिन मैं चाहकर भी कभी उनसे कुछ नहीं कह सकती थी। अक्सर ही सुबह भाभी का ऐसा हाल होता था। कुछ समय पहले मैंने एक बार भाभी से पूछा कि आखिर वो भैया के कमरे से सुबह सुबह बाहर आकर इतना रोती क्यों है, तो भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे टाल दिया। भाभी जब भी उनके कमरे से निकलती, भाभी का हुलिया बहुत ही अजीब सा होता। उनके बिखरे हुए बाल और पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुना रहे थे। वह सिलसिला कुछ साल पहले ही शुरू हुआ था और जैसे जैसे मुझे होश आ रहा था, मेरे लिए सब कुछ अचंभित होता जा रहा था। मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया था कि मेरा भाई आखिर भाभी के साथ रात भर क्या करता है। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं 15 साल की हो चुकी थी और बहुत सी बातें अच्छी तरह समझने लगी थी। भाभी का रोता चेहरा देखकर मुझे किसी मजबूरी की चेतावनी लगती थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब भाभी कमरे से निकलती तो वह रो रही होती थी, और जब भाई कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक दिलखुश मुस्कुराहट होती थी और वह कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते थे, जैसे बहुत खुश हो। और भाभी का हाल ऐसा होता था कि भाभी भैया के कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी डरती थी। वो नाश्ता भी मेरे हाथ ही उनके कमरे में भेज देती। खूब सारा वक्त किचन में खड़ी रहती और आंसू बहाती रहती, या तो बाथरूम में बंद हो जाती। भाभी की हरकतें देखकर मुझे बहुत तरस आता था। मैं 11वीं क्लास में पढ़ती थी और नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी, लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में भाभी का ख्याल घूमता रहता। मैंने कभी किसी सुबह भैया को परेशान या बेचैन नहीं देखा। वो हमेशा ही बहुत खुशी से नाश्ता करने बैठते और उनका चेहरा बहुत खुश दिखाई देता था, जबकि भाभी को देखकर ऐसा लगता था किसी भी पल भाभी को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर मैं नाश्ता बनाते हुए भाभी के शरीर को कपकपाते हुए भी देखती थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं भाभी से पूछूं कि भाई रात को उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है, मगर भाई के नाम पर भाभी के चेहरे पर खौफ नज़र आने लगता था। भाभी हर रात भैया के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वह मेरे साथ ही सोती थी। भैया कभी कभी उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ कमरे में ले जाते थे और भाभी मना करने की कोशिश करती थी, लेकिन भैया उनकी एक ना सुनते। भैया की आवाज़ में मोहब्बत की ऐसी चाशनी घुली होती थी कि सुनने वाला हैरान रह जाए, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी कि भैया भाभी को कमरे में ले जाकर उनके साथ कुछ गलत करते हैं। किसी भी लड़की के लिए किसी और लड़की को रोता तड़पता देखना बहुत ही मुश्किल होता है, और मेरा भी ऐसा ही हाल था। ना मैं पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही थी और ना ही घर में मेरा दिल लगता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी भी तरह अपनी भाभी को भैया के कमरे में न जाने दूं, लेकिन मैं किसी तरह भाई को मना नहीं कर सकती थी। भाई तो मेरे सामने भाभी के साथ बहुत ही प्यार से पेश आते थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हमारे घर में ये क्या हो रहा है। घर के माहौल ने मुझे इस कदर परेशान किया था कि मैं इम्तिहान में भी बुरी तरह फेल हो गई। मैंने भाई और भाभी को रिजल्ट नहीं बताया, लेकिन मेरे दोस्त हैरान थे क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो बार बार मुझसे पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उससे भाभी और भाई के बारे में बता दिया। तुम्हारे भाई अंग्रेजी तो नहीं देखते? शिवानी ने अचानक से सवाल किया। मैं हक्का बक्का सा उसे देखने लगी। फिल्म का भला इस बात से क्या संबंध था? वह अलग निगाहों से मुझे देख रही थी और मैं उसकी बात ना समझ पाई। उनसे बात बदल दी, लेकिन मेरी सोच उसकी बात पर अटक गई। आखिर शिवानी ने ये सवाल
क्यों पूछा था। मैं घर वापस आई तो घर के अंदर भाभी के साथ भाभी का चचेरा भाई सोनू अंकल बैठे हुए थे। वो दोपहर को हमारे घर आते थे। भाभी के बचपन से ही उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। भाभी बताती थी कि वो दोनों बचपन से एक साथ रहते थे। फिर सोनू अंकल अमेरिका चले गए और भाभी की शादी भाई से हो गई। भाई भाभी की शादी को 15 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनको कोई बच्चा नहीं हुआ था। भैया मुझे अपनी बहन नहीं बल्कि अपनी बच्ची मानते थे। भैया मुझसे तो बहुत प्यार करते थे। कुछ साल पहले भैया भाभी के बीच सब कुछ ठीक था, या फिर मैं ही छोटी और नासमझ थी। लेकिन कुछ साल से मुझे अच्छी तरह भाभी की हालत समझ आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरा भाई एक अच्छा आदमी नहीं है। वो प्यार करने का सिर्फ ढोंग करता है। मेरे भाई मेरी भाभी की तकलीफ़ की वजह है, और इसी बात ने मेरे दिल में अपने भाई के लिए दुश्मनी पैदा कर दी थी। सोनू अंकल से हमारी भाभी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो साल भर पहले ही इंडिया वापस आए थे और भाभी से मिलने के लिए अक्सर आते थे, लेकिन भाभी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। और अंकल के जाने के बाद भाभी अक्सर मुझे कहती थी कि अगर तुम्हारे भाई को पता चला कि सोनू मुझसे मिलने आता है तो बहुत बुरा होगा। मैं भाभी को दिलासा देती कि भाई को कैसे पता चलेगा, भाई सुबह काम पर जाते हैं और रात को ही घर आते हैं। मुझे तो सोनू अंकल बहुत अच्छे लगते थे। वो हमेशा आते थे और भाभी का मूड अच्छा करके जाते थे। मेरे लिए वे बहुत सी चीज़ें लेकर आते थे। भैया की आमदनी इतनी कम थी कि गुजर बसर भी मुश्किल से होता था। एक रात मैंने अपना और भाभी का बिस्तर लगाया और भाभी के साथ आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर में मेरे भाई कमरे में आए। भाभी मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी। भाई ने उन्हें साथ चलने को कहा तो भाभी ने दबी आवाज़ में इनकार किया। मैंने आंखें नहीं खोली थी। मैं सुनना चाहती थी कि भैया भाभी से क्या कहते हैं। चलना पड़ेगा, मैं तुझे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। भैया की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, जैसी मोहब्बत की मिठास थी। भाभी ने कहा, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। भाभी ने एक बार फिर इनकार किया। तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हारी बहन जवान है, वो सब सवाल करने लगी है, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाभी ने धीमे लहजे में भैया को जवाब दिया। भाई ने ज़बरदस्ती भाभी को हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ लेकर चल गए। मुझे कुछ अजीब सी घबराहट होने लगी थी। वे भाभी के साथ न जाने क्या करते थे, और शिवानी की अंग्रेजी फिल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई थी। 2 घंटे गुजर गए थे, लेकिन भाभी वापस नहीं आई। मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकलकर रसोई में गई। भाभी थोड़ी ही देर में मेरे पीछे चली आई। मैंने गहरी निगाह भाभी पर डाली। मैंने देखा उनके बाल बिखरे हुए थे। जिस बात ने मुझे चौंकाया था वह भाभी के कुर्ते का फटा हुआ सीन था। भाभी को मेरी नज़रों का एहसास हो गया था। वो जल्दी से दुपट्टे को अच्छी तरह लपेटने लगी। मेरे सामने ही भाभी ने सुबह सही सूट पहना था, लेकिन अचानक ही भाभी का सूट कैसे फट गया। भाभी मुझसे पूछ रही थी कि मैं इतनी रात को क्यों जाग रही हूँ। मैंने झूठा बहाना बनाया कि मैं अभी उठकर पानी पीने आई थी। वह भी मेरे साथ वापस मेरे कमरे में आ गई। मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे भाभी की सिसकियाँ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी भाभी को तसल्ली दूँ और दिल में आए सारे सवालों का जवाब ले लूँ, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश पड़ी रही। भैया सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर कमरे से निकले जैसे कोई हीरो हो। भाई की आमदनी कम थी, लेकिन भाई हमेशा खुश रहते, मुस्कुराते रहते। काम पर हमेशा तैयार होकर जाते जैसे सेठ आदमी हो। मैं उलट कर अपने भाई को देखा। मुझे उनसे अजीब सी नफरत महसूस हो रही थी। भाई के आगे नाश्ता रखकर मैं स्कूल चली गई। सारा दिन स्कूल में मेरा दिमाग भाभी के फटे हुए सूट की तरफ था। स्कूल से वापसी पर मुझे सोनू अंकल मिल गए। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मैं बिना सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गई और अंकल ने गौर से मेरे तरफ देखा और कहने लगे कि मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम इतनी चुप चुप सी क्यों रहती हो। मैं इस कदर जज्बाती हो चुकी थी कि मैंने सोनू अंकल को सारी बातें कह दी। मेरी बात सुनकर अंकल कहने लगे कि तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारा भाई एक अच्छा आदमी नहीं है। तुम अपनी भाभी को अपने भाई से आज़ादी क्यों नहीं दिलवा देती। वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे।
जैसा तुम्हारी भाभी के साथ करते हैं। कब तक तुम दोनों उनके जुर्म की चक्की में पिसते रहोगे? सोनू अंकल ने बहुत ही फिक्रमंद से मुझे सलाह दी, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं भाई को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। भाई ने मेरे साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, फिर मैं भाई को बुरा कैसे कहती? मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे भाई और भाभी के बीच क्या होता है। सोनू अंकल की बात सुनकर मैं सोच के समुंदर में डूब गई। बहुत सोचने के बावजूद भी मुझे भैया की कोई ऐसी बात याद नहीं आई थी जिससे मैं उन्हें जालिम करार देती, लेकिन भाभी की तड़प और आंसू भाई को जालिम साबित करते थे। सोनू अंकल मुझे स्कूल से लेकर घर चले आए और खुद भी अंदर आ गए। भाभी हम दोनों को देखकर खुश हो गई थी और हमारे लिए फ़ौरन खाना लगा दिया। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए सोने के लिए अपने कमरे में आ गई और अंकल भाभी के पास ही बैठ गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सारा वक्त सोनू अंकल की बात को सोचती रही। भाभी को भैया के कमरे में ना गए 3 दिन गुजर चुके थे और पिछले 3 दिन से भाभी मेरे साथ मेरे कमरे में सो रही थी। भाभी जब मेरे पास रहती थी बिल्कुल अच्छी और बेफिक्र रहती थी। भाई का रवैया तो हमेशा एक जैसा ही रहता था। जिस दिन वो भाभी को अपने कमरे में ले जाते उस दिन रोज़ाना से ज़्यादा खुश महसूस होते थे। चौथे दिन भाई भाभी को फिर अपने कमरे में ले गया था और मैं सारी रात बेचैनी से करवटें बदलती रही। भाभी जब सुबह भाई के कमरे से निकली तो उन्हें ठीक तरह से चला भी नहीं जा रहा था और वह एक पैर ज़मीन पर घसीट कर बड़ी मुश्किल से चल रही थी। मैंने भाभी से पूछा कि भाभी तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है? तो कहने लगी, छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दिया करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारे भाई उसका जिम्मेदार भी मुझे ही समझेंगे। भाभी की आंखों में आंसू बहने लगे और भैया के लिए नाश्ता बनाने चली गई। उसके बाद दोबारा किचन से बाहर नहीं आई। मैं भाभी को नाश्ता देने के बाद भैया के पास गई। उन्हें नाश्ता दिया तो भैया मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। भैया के लहजे में इतना सहज था कि मैं भैया की इस दोगले तबीयत पर हैरान रह गई थी। वह किसी भी तरह सख्त जालिम नज़र नहीं आ रहे थे, बल्कि भाभी की हालत चीख चीख कर भैया के जुल्म की दास्तां सुना रही थी। मैं भैया को नाश्ता देने गई तो भैया मुझे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। मैंने भाई से कहा कि मुझे भाभी के बिना नींद नहीं आती और वो भाभी को रात को अपने कमरे में ना बुलाया करें। मेरी बात सुनकर भैया मुस्कुराने लगे, कहने लगे, मैं तो कभी कभी तुम्हारी भाभी को अपने पास बुलाता हूँ। मेरा भी तुम्हारी भाभी पर हक है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। भैया की बात सुनकर मेरा खून खौल उठा था, क्योंकि उनकी मोहब्बत के नज़ारे में तो आए दिन देखा करती थी, लेकिन भैया से कुछ बोलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए खामोशी से स्कूल के लिए चली गई। स्कूल में टीचर पढ़ाते हुए मुझे समझा रहे थे कि कभी भी पूरा सच जाने बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आधा सच हमेशा बहुत खतरनाक होता है, जो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। टीचर की बात ने मेरे दिमाग की एक और खिड़की खोल दी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं भैया का पूरा सच जान कर रहूँगी और फिर अपनी भाभी को भाई से आज़ादी दिलवा दूँगी। और अंकल ने मुझसे वादा किया था कि वह हर वक्त मेरी मदद करने को तैयार रहेंगे। मेरी भाभी बिल्कुल मेरे जैसी थी। मैं उम्र में 15 साल की थी, लेकिन शरीर में और लंबाई में बिल्कुल अपनी भाभी की तरह थी। अगली रात मैंने खुद ही अपनी भाभी को नींद की दवा देकर सुला दिया और खुद अपनी भाभी की चुन्नी ओढ़कर भैया के कमरे में चली गई। भाई के कमरे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। भाई अंधेरे की वजह से मुझे भाभी समझ बैठे थे और कहने लगे कि मेरी खुशनसीबी है कि कनिका आज तुम खुद चलकर मेरे कमरे में आ गई हो। भाई बहुत ही खुशी से कहते हुए मेरे पास आए और मुझे कंधों से पकड़कर अपने बराबर में बिठा लिया। भाई की बराबरी में बैठा मेरा शरीर काँप रहा था। मैं नहीं जानती थी कि उनसे आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। भाई बहुत मोहब्बत से कहने लगे, कनिका मेरी बहन जवान हो रही है। यह कहकर तो तुम मुझसे इस कदर दूर हो गई हो कि मुझे ज़बरदस्ती तुझे अपने कमरे में बुलाना पड़ता है। मेरा भी तो कुछ हक होगा तुम पर।
मैं मानता हूँ कि मेरी बहन जवान हो रही है, लेकिन वो इतनी छोटी भी नहीं है कि उसे ये समझ ना हो कि भाई और भाभी एक कमरे में एक साथ रहते हैं। तुम सारा दिन काम करके थक जाती हो, चलो तुम सुकून से मेरे साथ सो जाओ। मैं तुम्हें अपने करीब देखकर खुश हो जाता हूँ। भाई को अंधेरे की वजह से मेरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा था और भाई ने खुद ही मुझे अपने तकिए पर लेटा दिया। बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान के करीब आकर बातें करने लगे। कह रहे थे कि अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा उन्होंने जमा कर लिया है, जिससे वह मेरी शादी करेंगे। उसके बाद जो कुछ भैया ने कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। वे कह रहे थे, मैं जानता हूँ कि सोनू एक बार फिर हमारे घर का रास्ता देख लिया है, लेकिन कनिका मैं तुझे बता दूँ कि वो इंसान ठीक नहीं है और ना ही उसकी नीयत अच्छी है। पहले भी एक बार वो तुझे बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है और अब तो हमारे घर जवान बहन भी है, इसलिए तो एहतियात का दामन थाम के रखना। भाई को अभी तक मालूम नहीं था कि मैं भाभी नहीं बल्कि उनकी बहन हूँ। भाई बहुत आहिस्ता से मेरे बालों में हाथ फेर रहे थे और कुछ ही देर बाद भाई को नींद लग गई। काफ़ी देर तक मैं दम साधे भाई के पास लेटी रही, लेकिन भाई तो बहुत गहरी नींद सो चुके थे। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। भाई ने कुछ ऐसा नहीं किया था जिससे मुझे कुछ समझ में आता, इसलिए सोनू अंकल और भाभी को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवाल पैदा हो चुके थे। अगली सुबह भाई रोजाना की तरह और उनका चेहरा ऐसा था जैसे भाभी के साथ रात गुजारने के बाद हुआ करता था। मैं खामोशी से भैया का जायजा ले रही थी, लेकिन मुझे भाई के रवैये में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा था। मैं तो स्कूल से वापस लौटी तो घर के बाहर ही अंकल की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं हमेशा दूर से नमस्ते करके घर में आती थी, लेकिन आज मैं चोरों की तरह दबे पाँव घर में घुस आई। भाभी और सोनू अंकल मेरे कमरे में साथ बैठे बातें कर रहे थे। मेरी मौजूदगी का उन्हें एहसास नहीं हुआ और जो कुछ मैंने कानों से सुना वह सुनकर तो होश ही उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो सच जिसे जानने के लिए मैं बेताब थी वो इस कदर भयानक है। भाभी सोनू अंकल से हंसकर कह रही थी कि मैंने अपनी ननद के दिल में उसके भाई के खिलाफ पूरी तरह नफरत का बीज बोया है और अब वो दिन दूर नहीं है जब मेरी नन्हे भाई के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ इस रिश्ते में बांध कर रखे हुए हैं, लेकिन अब मैं आज़ादी चाहती हूँ। वो मुझे कमरे में लेकर जाता है और मुझसे बात करते करते ही सो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ अपना हुलिया खुद ही ख़राब कर लेती हूँ। मैंने अपनी ननद के दिल में ये बात अच्छी तरह बिठा दी कि उसका भाई मुझ पर जुल्म करता है। एक दिन तो मैंने खुद ही अपने सूट का आस्तीन तक फाड़ लिया। मैं चाहती थी कि जब मैं उससे आज़ादी की बात करूं तो मेरी ननद मेरी ढाल बन जाए और मुझे अपनी ननद को छोड़कर उसके घर से निकलना ना पड़े। मेरी ननद मेरी बेगुनाही और अपने भाई के जुर्म की दास्तां दुनिया को सुना ही देगी और मैं अपनी ननद को लेकर तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊंगा। सोनू अंकल हंसते हुए कहने लगे कि हाँ, मैंने तुम्हारी ननद से भी कह दिया है कि उसे जब भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं चला आऊँगा। भाभी सोनू अंकल से कहने लगी कि पहले की तरह तो मेरे साथ बेवफाई ना करना। एक बार पहले भी तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे। उस वक्त मेरे पति ने मुझे माफ़ कर दिया था और अपना लिया था। सोनू अंकल मेरी भाभी का हाथ पकड़कर कहने लगे, मैंने बहुत मजबूरी में तुम्हारा साथ छोड़ा था क्योंकि मेरे घर वाले इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि मैं एक शादीशुदा औरत से रिश्ता रखूं, लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं पूरे दिल से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम्हारी ननद को हम अच्छे दामों में अमेरिका में बेच देंगे, लेकिन इस बारे में तुम्हारी ननद को कुछ पता न चले और उसे इस बात की भी भनक न लगे कि उसका भैया जालिम नहीं बल्कि हम उसे जालिम साबित करना चाहते हैं। मेरी ननद ही है जो हम दोनों को एक करवा सकती है। भाभी ने आयान सोनू अंकल को यकीन दिला दिया कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसे उन दोनों ने सोच रखा है। वो दोनों हंसते हंसते थक चुके थे और मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। मेरी भाभी सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे भाई को भी पूरी तरह धोखा दे रही थी और वह मेरे
भाई के घर में बैठकर एक दूसरे आदमी के साथ मिलती थी और नए रिश्ते की बातें कर रही थी। मुझे भाई की बात याद आ गई कि सोनू ने पहले भी हमारा घर उजाड़ने की कोशिश की थी। मैं बहुत कुछ जान चुकी थी, इसलिए कमरे के अंदर दाखिल हो गई। मुझे देखकर भाभी और सोनू अंकल चौंक उठे, लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। सोनू अंकल ने मेरी तरफ चॉकलेट बढ़ाई। मैंने चॉकलेट पकड़ने की बजाय भाभी की शक्ल देखी और सख्त लहजे में भाभी से पूछा कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको मेरे भाई से क्या खुंदक है। वह भी जान चुकी थी कि उनके झूठ का पोल खुल चुका है, इसलिए बिना झिझक भाभी ने मुझे सारा सच बता दिया कि वह शादी से पहले सोनू से मोहब्बत किया करती थी। सोनू उनसे शादी करने की बजाय अमेरिका जाकर नौकरी करने लगे और भाभी की मोहब्बत को छोड़कर अपना करियर चुन लिया। बचपन की मोहब्बत ने अपना रंग कच्चा न होने दिया और भाभी के दिल में अंकल की मोहब्बत का रंग बसा रहा। भाभी के घर वालों ने भाभी की शादी के लिए मेरे भाई को पसंद कर लिया। भाभी जवान और खूबसूरत थी, जबकि भाई उम्र में 9 साल बड़े थे और भाई सावले शकल सूरत के मालिक थे, जबकि सोनू अंकल हैंडसम थे। भाभी के लिए भाई का रिश्ता घर वालों की मर्जी से था और भाभी ने अपने घर वालों को जबरदस्ती से भाई के साथ शादी तो कर ली, लेकिन वो भाई को कभी दिल से अपना ना पाई। जबरदस्ती ये रिश्ता भाभी के लिए किसी बोझ की तरह था, लेकिन फिर भी वह इस रिश्ते को किसी तरह चला रही थी कि तभी भाभी की शादी के 8 साल बाद अंकल अमेरिका से कुछ दिन के लिए वापस आए, तो उनके दिल में भाभी को देखकर एक बार फिर से जज्बात जागे उठे। भाभी भी बचपन की मोहब्बत और अपने जज्बात के हाथों मजबूर होकर सोनू अंकल से चुपके चुपके मुलाकातें करने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में ये बात भाभी की बड़ी मम्मी को पता चल गई और उसने सारे खानदान में भाभी की इज्जत को उछालना शुरू कर दिया। भाई भाभी से सच्ची मोहब्बत करते थे, इसलिए उसने भाभी को बदनामी से बचा लिया और सारी बातों को झूठा साबित कर दिया। जब भाई ने भाभी का साथ दिया तो सारा खानदान अपने आप ही खामोश हो गया। बड़ी मम्मी के हाथ भाभी तो ना आ सकी, लेकिन उन्होंने सोनू अंकल पर सख्ती की और उसे जबरदस्ती वापस भेज दिया। मोहब्बत का जोश जंग की तरह बैठ गया था, उसे 1 साल पहले सोनू अंकल ने दोबारा जिंदा कर दिया। अंकल हमेशा के लिए इंडिया आ गए थे और एक बार फिर वो भाभी के पीछे दीवाने हो गए थे। भाभी को तो पहले ही दिन से भाई पसंद नहीं थे, हमारे हालात भी कुछ खास नहीं थे, लेकिन जबकि सोनू अंकल के पास अमेरिका का पैसा था और भाभी के लिए भाई को छोड़ना कुछ मुश्किल नहीं था। लेकिन दिक्कत ये थी कि भाई मुझसे भी बहुत मोहब्बत करते थे और भाभी मुझे अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहती थी, इसलिए भाभी ने जानबूझकर ये सारा खेल रचाया और मेरी नज़रों में भाई को गलत साबित कर दिया। भाभी हमदर्दी बटोरकर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसलिए मेरे सामने भाई को जालिम साबित किया और खुद बेचारी बनकर रहने लगी। इतने साल से मैं यही सोच रही थी कि भाई तो कभी ऊंची आवाज़ में हमसे बात नहीं करते, फिर वो बंद कमरे में भाभी पर जुल्म कैसे कर सकते हैं। मैंने भाभी को साफ साफ कह दिया कि अगर आपको उसके घर जाना है तो आप जा सकती हैं, लेकिन मैं अपने भोले भाले और वफादार भाई को नहीं छोड़ सकती। सोनू अंकल जो पहले ही भाभी को 2 बार छोड़ चुके थे, भाभी उनसे न जाने कैसे तीसरी बार भी उम्मीद लगा कर बैठी थी। मुझे सोनू अंकल की आंखों में आज पहली बार अपने लिए सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश दिखाई दी थी और मैं जान गई थी कि उस ख्वाहिश को पूरा करने के बाद भाभी उनके किसी काम की नहीं रहेंगी। भाभी ने मुझे आगे के सुहाने सपने दिखाकर इस बात के लिए मजबूर किया था कि मैं उनके साथ चल पड़ूं और अपने भाई को छोड़ दूं, लेकिन मेरे लिए भैया को छोड़ना इतना आसान नहीं था और मेरे लिए भाई ही सब कुछ थे। अब मेरे सामने सारा सच आ चुका था। अगर मेरे सामने सच ना आता तो शायद मैं कुछ गलत फैसला कर बैठती, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था और कानों से सुना था। लेकिन भाभी अंकल के साथ जाने के लिए राजी थी, लेकिन जब सोनू अंकल ने देखा कि मैं किसी तरह उनके काबू नहीं आई और ना ही भाभी के साथ जाऊंगी, तो एक बार फिर उन्होंने भाभी से अपनी राहें जुदा करके भाभी को छोड़कर चले गए। भाभी को तो पता चल चुका था कि सोनू अंकल भाभी को भी अमेरिका ले जाकर बेचने वाले थे और मेरे साथ
भाभी के अच्छे दाम मिल रहे थे, लेकिन जब खरीदार को पता चला कि मैं उनके काबू में नहीं आई तो उन्होंने भाभी को खरीदने से मना कर दिया। वे बहुत ही चालाक और मक्कार इंसान था। उन्होंने मेरी भाभी की मोहब्बत को पूरी तरह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा था। भाभी को अब एहसास हुआ कि जज्बात की धारा में बहकर वो कितना बड़ा नुकसान करने जा रही थी। अगर भाभी और मैं उनके साथ चले जाते तो वो हमारी इज्जत को वैसे ही बदनाम करते जैसे बड़े मम्मी ने भाभी की इज्जत की धज्जियां बिखेरने की कोशिश की थी। न जाने कौन सा अच्छा काम हम दोनों ननद भाभी के काम आ गया कि हम सोनू अंकल के चुंगल से निकल गए थे। रात को भैया घर लौटे तो भाभी ने खुद ही भैया के लिए खाना बनाया और अपना बिस्तर भी भैया के कमरे में लगा दिया। भैया की खुशी देखने लायक थी। भैया सच में भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे और ये उनकी मोहब्बत ही थी जो भाभी की गलतियों को आज तक नज़रअंदाज करते आए थे। इतने सालों में पहली बार भाभी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्होंने अपनाया था। अगली सुबह भाई और भाभी हंसते मुस्कुराते कमरे से बाहर निकले थे और मेरे दिल को एक ठंडक का एहसास हुआ था। कभी हम प्यार के नाम पर ऐसा धोखा खाते हैं कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। असल मोहब्बत तो विवाह के बाद ही होती है, जिसमें इंसान एक दूसरे की ढाल बनकर एक दूसरे की कमियां ढक लेते हैं। अगर कहानी आपके दिल को छुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।